हेलो एवरीवन, जैसा कि हम बताए थे कि बीएससी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। तो फिजिक्स पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में से आएंगे, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन है, कूलम के नियमानुसार यदि आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो तो उनके मध्य लगने वाला विद्युतीय बल होगा r² के व्युत्क्रमानुपात से। इसका डी आंसर होगा। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्थित कूलम। किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा होता है 1 से अधिक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड क्यू एम्पियर इनवर्स। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसका बी हो जाएगा। आवेश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यदि किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हों तो वहाँ क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका ए हो जाएगा एक समान। किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है AM0LTA। ए इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका हो जाएगा डी P/4πε0r³ √3cos²θ+1। क्यू आवेश के कण को बिंदु ए से बी तक विद्युत क्षेत्र ई में ले जाने के में किए गए कार्य का सूत्र होता है, तो इसका हो जाएगा पहला W -∫ A से B QEdl। इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव Q है, तब इसमें क्या सही होगा? तो इसका होगा C E -del∅। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखने पर उसमें लगने वाले बल युग्म आघूर्ण होता है, तो ए होता है P × E। इसको इंटू नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। यदि किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हों तो वहां विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका सी हो जाएगा एक समान। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा हो तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होता है, तो ये हो जाएगा Q/ε0। किसी ठोस गोलीय आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कुचालक आवेशित गोले के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा बिंदु के केंद्र को से दूरी r हो, तो इसका क्या आंसर होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा E × R। यदि किसी समतल आवेशित चादर का आवेश घनत्व न्यू हो तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी E = μ/2ε0। गॉस प्रमेय का अवकलन रूप होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा del E = P μ/ε0। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है, तो उसकी धारिता होगी, तो इसका बी आंसर हो जाएगा C = ε0 A/ क्या हो जाएगा डी। अगला है, r त्रिज्या के कुचालक गोले पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसकी स्थिर विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3/5 Q² 4πε0 r। फिर अगला है 2μF 5μF तथा 6μF धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी परिणामी धारिता क्या होगी? तो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है कि सभी को हम जोड़ देते हैं, तो 6 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 होगा और 4 को जोड़ेंगे तो 15। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अनंत विस्तार के भू संपर्कित समतल चालक से d दूरी पर बिंदु आवेश Q रखा है, दोनों के मध्य आकर्षण बल होगा, तो इसका बी सही हो जाएगा -Q² 16πε0 d²। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ए भुजा के एक वर्ग के केंद्र से a/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश Q रखा है, घन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी Q/6ε0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे।
आगे है एक घन के एक चालक के मध्य बिंदु पर Q आवेश रखा है तो घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन 0। एक घन के अंदर न्यू परिणाम के आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 इसमें, क्योंकि कोई विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। E=F/Q0 सत्य है, जबकि इसका B होगा Q0 टेंड्स टू 0 हो तब यह सत्य है, नहीं तो नहीं है सत्य। अगला है एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर बल लगेगा, तो इसका सही आंसर है V QE बल लगेगा इन दोनों का, क्योंकि गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो एक विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्थिर आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं होता है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन B वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में ही दिशा में वेग V मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 बल लगेगा इस पर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाते हुए गतिमान होता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। एक अल्फा कण 3J+2J टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 5 × 10⁵ I मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गति कर रहा है, कण पर लगने वाला बल होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 3.2 × 10⁻⁻13 के न्यूटन, ये इसका आंसर होगा। आगे है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिमान धनावेश दक्षिण की ओर इंगित चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? तो इसका ए हो जाएगा पूर्व की ओर बल की दिशा होगी। पूर्व की दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो इसका हो जाएगा बी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर उसकी दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही चालक पर लगने वाला बल होता है, तो इसका ए आंसर रहेगा F=IVL sin थीटा। एल लंबाई का विद्युत चालक बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यदि चालक में प्रवाहित धारा I है तो चालक पर बल अनुक्रमानुपाती होगा, तो इसका सही हो जाएगा I के। परमाणविक चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति है, यह परमाणविक चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन के लिए जायरो चुंबकीय निष्पत्ति का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी E/2n। एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 9.28 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ए तथा धारा I वाले लूप का चुंबकीय आघूर्ण M होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M=IA। एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल A तथा चुंबकीय आघूर्ण का मान M हो, तो कुंडली में धारा का मान होगा, तो इसका भी ए आंसर होगा M/A। एक वृत्ताकार छल्ले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसमें 0.1 एम्पियर धारा बह रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो इसका डी होगा 7.85 × 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्थितिक चुंबकीय क्षेत्र में मैक्सवेल का कर्ल समीकरण है, इसका आंसर है डाइवर्स B=0। चुंबकन तीव्रता M का SI मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र B का कारण है स्वतंत्र तथा बद्ध धारा दोनों
इसका कारण है। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन क्षेत्र H का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल स्वतंत्र धारा। B H तथा M में संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B = μ0 H + M। A है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लंबे और खोखले तांबे के पाइप में दृष्ट धारा प्रवाहित हो रही है, धारा से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका बी आंसर है केवल पाइप के बाहर। ए सही आंसर है। लोहे के बंद खोखले बॉक्स के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा होता है, तो ए हो जाएगा 0। इसका 0 होगा। आंतरिक त्रिज्या R वाले तांबे की लंबी नली में एक धारा प्रवाहित हो रही है, नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा, तो इसका सही हो जाएगा μ0 I/4πr। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चुंबकन क्षेत्र B का SI मात्रक है B। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकन क्षेत्र H का SI मात्रक है, तो इसका हो जाएगा B एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकन तीव्रता M तथा चुंबकन क्षेत्र H में सही संबंध है, तो इसका भी B होगा M = Chi/Z। एम्पियर के नियम का अवकलन रूप है, तो इसका भी B आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से उत्पन्न धारा जो आणविक द्विध्रुव में चुंबकीय आघूर्ण के लिए उत्तरदायी होती है कहलाती है, इसे हम बद्ध धारा कहते हैं। लॉरेंज बल का व्यंजक है, तो इसका B सही आंसर होगा F = Q × V/V। ए लॉरेंज बल का व्यंजक है। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग L है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो इसका EL/2m। इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। एम्पियर का नियम समाकलन रूप में प्रदर्शित है, तो इसका भी ए आंसर होगा। एम्पियर का नियम हम जानते हैं VdL = μ0 I। किसी सीधे लंबे तार में प्रवाहित धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है, इसका हो जाएगा C √I/K। आवेशित कण की गति के समांतर लग रहे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कण पर आरोपित बल होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D 0। इस वीडियो में BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 2 के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं उन सभी को करवा दिया गया है। अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तब तक को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।